नमस्कार मेरे यूट्यूब मित्रों, गुरु ओम जी की ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज मैं दिखा रहा हूँ अपने मूंग और तिल की फसल जो इतनी बड़ी हो गई है। तिलों में घेघरियाँ लगनी शुरू हो गई है और मूंगों में चमार आ गया, फलियाँ लगनी शुरू हो गई है। तो ये हमारी नकदी फसल, इससे कुछ पैसा अर्जन होगा। वो ज़्यादा दूर नहीं बोई हुई है, ये थोड़ी दूर नहीं बोई हुई है फसल है, क्योंकि खेती कोई ज़्यादा मुनाफे का सौदा नहीं है, लेकिन घर में जानवर वगैरह रखने के लिए और कुछ खेती करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अब अगर सभी लोग खेती करना छोड़ देंगे तो धान कहाँ से होगा। इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। हम ऐसे किसान के पुत्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किसानी की है। जो मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ वो खेत भी पहले बड़ियों के पास था और बड़ियों के काम करने वाला कोई नहीं था, तो वो थक हार करके अपनी पूरी ज़मीन हमारे परिवार को बेच के गए। और जाते समय उन्होंने क्या कहा पता है, धरती माता को नमस्कार किया और एक खेजड़ी का पेड़ था उसके लिपट करके वो धरती माता के हाथ जोड़े। तो उन्होंने ऐसे किसान परिवार को ज़मीन बेची जो काफ़ी मेहनती थे, जानवर भी पालते थे और खेती में उनका नाम था। मेन मकसद मेरा यह है कि आदमी को कुछ मात्रा में खेती बाड़ी करनी चाहिए ताकि कम से कम उसको जानवर पालने के लिए चारा मिलता रहे और उसको आर्थिक नुकसान ना हो, और ज़मीन है उसका भी सदुपयोग हो। ये मैं बाजरे की फसल दिखा रहा हूँ। बाजरे की फसल अच्छी है। किसान का जीवन एक ऐसा जीवन है कि वो संग्रह करके रखता है। हम भी संग्रह करके रखते हैं। जानवरों के लिए कुत्तर का भी संग्रह करके रखना पड़ता है, पता नहीं कब अकाल पड़ जाए। अकाल के समय बहुत ही महंगी रेट पे कुत्तर वगैरह लेनी पड़ती है। तो जो बेसिक्स नीड्स है किसानों की वो हमें पता है, इसलिए हम भी वही कार्य करते हैं और हमारी सफलता में यही खेती का काम महत्वपूर्ण रहा। हमने कभी खेती के काम को छोड़ा नहीं। आज भी सरकारी जॉब होने के बावजूद भी खेती का काम करते हैं और शुद्ध चीज़ हमें खाने को मिलती है। इसीलिए ये काम ज़रूरी है। अपनी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि अगर किसान के बच्चे को गोबर से बदबू आएगी उस दिन देश में अकाल पड़ जाएगा। तो हम अपनी परंपरा को निभाते हुए वही काम कर रहे हैं। जब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पिछले साल की ये बागर भी पड़ी है ताकि अगर कहीं अकाल भी पड़ जाए तो जानवर भूखे नहीं मरे। और जानवर रखने से न केवल घी दूध मिलता है और उनके गोबर से खेत में धान भी अच्छा होता है, इसलिए जानवर पालने भी बहुत ज़रूरी है। तो यही बातें मैं दिखा रहा था आपको। जय हिंद, जय भारत।